दोस्तों, ऑन विथ योर माइंड, नॉट विथ योर टाइम, यू विल रन आउट ऑफ टाइम सोन। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आपको अपना समय बेचकर नहीं बल्कि दिमाग से पैसा कमाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जीवन भर पैसा कमाते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम उम्र में ही जीरो से शुरू करते हैं और बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं और उनकी आने वाली जनरेशन एक लग्जरी लाइफ जीती है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है? तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे जहां दो दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है सनी और एक का नाम रॉकी होता है। जो सनी जो होता है उसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, लेकिन उसके पास ईएमआई और खर्चों के अलावा कोई सेविंग नहीं है। वो रोज सुबह उठता है, ऑफिस जाएगा, कड़ी मेहनत करेगा और वह बॉस के आदेशों का पालन करेगा। घर पहुंचने के पास परिवार के साथ समय बिताने की उसके पास एनर्जी नहीं बचती है। वो सातों दिन काम करता है और उसके पास आराम करने का समय तक नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ईएमआई लोन्स चढ़े हुए हैं और उसके खर्चे भी काफी हैं। और दूसरी तरफ आप देखें तो उसका जो फ्रेंड है रॉकी, वो कोई नौकरी नहीं करता है, फिर भी उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपए आ जाते हैं। इसलिए वह एक नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा है। यदि वह बिजनेस में सफल हो जाता है तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। तो आपको यह पता चल गया होगा कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं और गरीब लोग कैसे गरीब बनते हैं। तो बस इतना ही क्यों, आज के वीडियो में हम लोग 7 इंपॉर्टेंट एसेट्स मेकिंग जानेंगे जो अमीरों को और अमीर बनाती है और वो कंपाउंडिंग के जरिए और अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सो वॉच द फुल वीडियोस till the end because this video is going to be very important for your financial freedom. So friends, first important asset is your brain. 300 साल पहले एक सक्सेसफुल आदमी ने बोला था, एक बहुत पावरफुल लाइन बोली थी कि इन्वेस्ट इन योर ब्रेन, इट पेज द बेस्ट डिविडेंड बिकॉज यू कैन अर्न करोड़। आप करोड़ रुपए कमा सकते हो 200 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी, लेकिन बचा हुआ दौलत, यदि आपके पास एजुकेशन नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो जमा पूंजी भी चली जाएगी। लेकिन आप 1 रुपए से 100 करोड़ कर सकते हो, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो 100 करोड़ भी आपके लिए कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जहां पे लोगों के पास डिग्री होती है, प्रॉपर नॉलेज होता है, वो सोचते हैं कि हम लोग अमीर बन जाएंगे, पहले जॉब करके ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कईयों को ऐसा लगता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मेरे फाइनेंशियल नॉलेज अपने आप ही बढ़ जाएंगे। वो समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन क्रिएट्स वेल्थ। यदि आपसे आपकी दौलत कोई, वॉरेन बफेट का कोट है, इफ यू स्नैच ऑल द वेल्थ यू विल फिनिश ऑल हिज 100 बिलियंस, देन वॉरेन बफेट विल मेक एनी डिफरेंस। The next day Warren Buffett will become millionaire again and he will become rich again because Warren Buffett has invested in himself and made his most important asset value. तो वॉरेन बफेट के पास जो नॉलेज है, आप दौलत तो ले लोगे, लेकिन वॉरेन बफेट के पास जो नॉलेज है वो उसके पास हमेशा रहेगी। वॉरेन बफेट को कोई भी हायर कर सकता है फंड मैनेजर के लिए, नेक्स्ट डे कोई पर्सनल $1 बिलियन फंड मैनेज के लिए कोई रख सकता है। तो उनके पास जो नॉलेज है वो उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए पहला जो हमारा एसेट है वो है इन्वेस्ट इन योर ब्रेन। So now one can take away the valuable lesson in your mind, but that's all self-made rich people do. पढ़े लिखे जो लोग हैं या सेल्फ मेड है, वो अपने आप पे ज्यादा खर्चा करते हैं, अपने ब्रेन पे ज्यादा खर्चा करते हैं। उनको पता है कि खोया हुआ दौलत जाने के बाद भी दौलत बन सकती है। एंड हिस्ट्री इज अ प्रूफ, मोर देन 70% जो लॉटरी विनर हैं वो 10 साल में पुअर हो गए। जिन्होंने 1000 करोड़ की भी लॉटरी जीती है, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम था ही नहीं कुछ भी। अब हम जानेंगे द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट, बिजनेस। क्योंकि आप सर्च करोगे गूगल पे तो आप काफी बिलियनियर्स को पाओगे। बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, ये सब अमीर बने हैं बाय डूइंग बिजनेस। नाउ फ्रेंड्स, नो डाउट यू नीड अ गुड बिजनेस आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। उसके लिए आपको पैसे चाहिए, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, करेज चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी द इजियर एंड रिवॉर्डिंग बिजनेस हैज स्टार्टेड इन टुडे। आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत इजी है। आपको सरकार की तरफ से फंड भी मिलता है, लोन भी मिल जाएगा, या आपके आइडियाज अच्छे हैं तो कोई ना कोई एंजल इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट करेगा आपके आइडियाज में, और वो आपको बताएगा कि हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, हाउ टू सपोर्ट योर बिजनेस, कैसे हायर करना है, कैसे फायर करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। वो एंजल इन्वेस्टर आपके साथ हमेशा आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो आपके पास बस आइडिया होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, then you will lose as much as you have invested in the business. लेकिन आपके सपोर्ट के लिए वो बिजनेस जो मैन है वो आपके सपोर्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए वो दूसरों की बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सो दैट वो जैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो भी रिच होंगे। तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एक सक्सेसफुल कंपनी में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जहां आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानने को मौका भी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले हैं, वो ज्यादातर क्या है, किस पे रिलाई करते हैं, एफडीज पे हो गया, सेविंग पे, जो हार्डली आपको 7 से 8% देगा आपको रिटर्न, जो कि बहुत कम है। अब स्टॉक मार्केट में कम से कम 18 to 16% रिटर्न मिनिमम है। तो आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना भी चाहिए, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी। तीसरा है, आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे रेडीमेड पोर्टफोलियो बना रहता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी रहेगा। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड के लिए भी जा सकते हो, ऑलरेडी बना होता है। देन यू कैन इन्वेस्ट इन द सिंपलेस्ट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। यदि फिर भी कुछ समझ में आए तो आप सीधा निफ्टी 50, जो टॉप निफ्टी 50 कंपनी, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट, इसके अलावा जो थर्ड जो एसेट्स है हमारे पास, वो रियल एस्टेट है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी दैट यू कैन गिव टू द ब्रांड, सेल और प्रॉफिट। बिकॉज आप एक बड़ा घर लेते हो और आप उसमें रहते हो, तो आप उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। वो एक घर एक एसेट ही लायबिलिटी बन जाएगा, उसके लिए आपको अलग से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए होम ना खरीद के आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे कि आप शॉप्स खरीद सकते हो, ऑफिस स्पेस खरीद सकते हो, एंड यू हैव टू बाय इट एट अ गुड लोकेशन सो दैट यू कैन रिटायर ऑन इट्स रेंटल इनकम। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि घर खरीदने के अलावा या हमें ऑफिस खरीदना है या कमर्शियल शॉप खरीदना है, फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ मनी विच बिगनर्स यूजुअली डोंट हैव। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हैं या इक्विटी फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम कुछ प्रॉफिट्स बनाएंगे, जैसे जैसे हमारा पोर्टफोलियो ग्रो करेगा हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे रियल एस्टेट्स में। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट योर कैरियर विद 25 इयर्स लोन, इसके आप लोन लेके यदि अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहोगे तो दैट कैन बी अ बैकफायर, बिकॉज देन योर entire earning will go into EMIs bills and you will not be able to invest anywhere else other than that one house. Then friends, जो next asset जो है हमारा वो commodities है, like gold हो गया, silver हो गया, oil हो गया या raw materials हो गया. Now friends, there are two special feature of these assets. First of all, their correlation with the stock market. Stock market और commodities में काफी लिंक है। यदि स्टॉक मार्केट का प्राइस डाउन जाता है तो जो एसेट्स है ये अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पीपल इन्वेस्ट इन देम बाय टेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक। यदि स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और उनको सेफ साइड जाना है तो वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तो गोल्ड का अपना ही प्राइस जाएगा। इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, कमोडिटीज के फायदे ये होते हैं कि गवर्नमेंट कितना भी नोट छापे, कितनी भी महंगाई आ जाए, लेकिन रिसेशन आ जाए, आपका जो गोल्ड का प्राइस है हमेशा स्टडी इंक्रीज होते रहेगा। तो ये these are the assets which will not make difference, but they will maintain your portfolio at a valuable price. इसके अलावा जो मेन नेक्स्ट एसेट है वो पीपल कनेक्शन है। यदि आप मिडिल क्लास से हैं और आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे पोस्ट पे भी हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपके फ्रेंड्स से आपको ही प्रेफरेंस देंगे कि हाँ मेरी इस कंपनी में काम करो। तो एक अलग से एक रेपुटेशन मिलती है हमें, और साथ में हमें फेवर भी मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, या हमारे फ्रेंड्स उस लेवल पे होते हैं हमारे, तो हमें एक मौका भी मिलता है एक गुड रिलेशन कंपनी के साथ बनाने के लिए। यदि आपका फ्रेंड सक्सेसफुल है तो चांसेस हाई है कि वो आपको भी अपने पास लेके सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास समय सीमित है, और अगर आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं तो आप अपना सीमित पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति के जरिए पैसा कमा रहे हैं तो आपकी कमाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप अपनी कमाई को तेजी से बढ़ा सकते हैं, और कंपाउंडिंग और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आपको बहुत जल्दी कम समय में अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद दोस्तों।